हेलो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस टाइप से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और लेट वार एंड कॉन्स्ट क्या है, किस क्या क्या इनमें डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या अपना कोर्स ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर वेरिएबल डिक्लेरेशन और ये सब चीज़ें अपने देखने वाले हैं। ओके, तो एक तो मैं सबसे पहले क्या है अपनी फाइल को ओपन करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सिस्टमेटिक वे में बनाता हूँ। क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट करके जो इंडेक्स है ना 2 to 1, इसको मैं इस फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, ताकि अपना सारा सिस्टमेटिक वे में चले। ठीक है, ये अपना हो गया। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे ओपन विथ कोड कर लेता हूँ। ठीक है, और अगर अभी तक आपने अगर प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है ना, तो काइंडली आप सिंपल अपने यूट्यूब पे जाके चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं यहाँ पे डालता हूँ, तो आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऊपर ऊपर आ रखी है। पूरा कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे ये वाली प्लेलिस्ट है, तो इस प्लेलिस्ट को आप कंप्लीटली इसको एक्सेस कर सकते हो। इसके साथ आप इसमें अभी 2 वीडियोज़ आ चुकी है, अपनी वीडियो थर्ड है। इसके बाद ये सारी चीज़ें इस टाइप से चलती रहेंगी। ठीक है, सॉरी वीडियो फोर्थ है। इसके बीच में भी एक वीडियो है जो कि अभी डलेगी। ये वीडियो फोर्थ है, एक वीडियो और अभी आएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी अपने ये देख लिया है। अब अपने वीडियो के मुद्दे पे वापस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक फाइल टू.js करके। ठीक है, तो मैंने टू टू टू.js, ठीक है, ये एक फाइल बन गई। ठीक है, अब सिंपल सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस फाइल को इंटीग्रेट करूँगा। ठीक है, तो मैं अभी वन को पहले आपको बता दूँ कमेंट और अनकमेंट क्या होता है। देखो, कमेंट HTML के अंदर आपको पता होगा ऑलरेडी, अगर आपने HTML की है तो। ठीक है, HTML की तरह ही सब में एक लैंग्वेज में एक कमेंट होता है। ठीक है, जैसे CSS में भी कमेंट होता है। कमेंट मतलब उस कोड को, पर्टिकुलर उस कोड को इग्नोर किया जाएगा, हम उसको कमेंट कहते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसको कमेंट आउट करता हूँ। कमेंट आउट आपका VS कोड का अगर शॉर्टकट नहीं पता तो मैं बता दूँ, कंट्रोल एंड बैक स्पेस। ठीक है, ये इसका कमेंट आउट है। ठीक है, तो मैं इसका क्या करता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ। यहाँ पे इसको फाइल को इंटीग्रेट कर लेता हूँ। एक बार यहाँ पे भी अपने को इसको करनी पड़ेगी वापस, बिकॉज यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी इसको फोल्डर के अंदर डाल दिया है, तो अपने को जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके फिर यहाँ पे जो टू1 है वो डालनी है। इसी टाइप से इसके अंदर भी अपने को इसको इंटीग्रेट इस टाइप से करना है। ठीक है, हमने ये इस टाइप से डाल दिया। अब यहाँ पे टू1 है, टू कर देता हूँ। ठीक है, 1 को कमेंट आउट कर देता हूँ। दैट शुड बी गुड। अपना गो लाइव कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी वैसे कुछ अलग साइंस नहीं है। अपने इजीली आपके पास डायरेक्ट आपका जो ब्राउज़र ओपन करते हैं, ब्राउज़र ओपन करके इसके अंदर अपना डाल लेते हैं, तो अपने पास ये टोटल चीज़ आ गई है। अभी हमने यहाँ पे कुछ डाल नहीं रखा है, हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, इसको फिलहाल तो क्लोज आउट कर देते हैं। फिलहाल हम रखते हैं चीज़ इतनी। ठीक है, इसको मैं साइड बाय साइड कर लेता हूँ। आई थिंक दैट शुड बी गुड। ठीक है, तो ये क्या है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हो जाएंगी इस टाइप से। ठीक है, तो अभी ये अच्छा हो गया। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ टू के अंदर। ठीक है, उसके अंदर कंसोल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सिंपल सी एक बार सबसे पहले देख लेते हैं अपना फाइल वर्किंग कर रही है नहीं कर रही। ठीक है, हेलो किया, फाइल इजीली अच्छी तरह से अपनी वर्किंग है। देखो, हेलो टू.js इजीली चल पा रही है। दैट्स गुड। ठीक है, तो अब बात करने वाले हैं वेरिएबल। आखिर वेरिएबल क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो देखो, वेरिएबल में अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज बताओ ना, वेरिएबल कुछ आप ऐसा मान लो कि कोई एक डब्बा है जिसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। फिर जब जब आपको नीड हो उसको आप निकाल सकते हो। अगर आपका डब्बा जैसे खाली हो जाए तो उसके अंदर कुछ और डाल सकते हो, कोई उसको कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। तो उस टाइप से वेरिएबल है, उसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, कभी भी उसको यूज ले सकते हो। ठीक है, इस टाइप से वेरिएबल है। ठीक है, जैसे इसको वेरिएबल को डिक्लेयर करने का क्या मतलब है, देखो हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तो सिंपल डायरेक्ट मैं लिखूँ यहाँ पे अजय, अजय इक्वल टू नाम बताओ अजय या टेकी अजय। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल, एक वेरिएबल अजय मतलब अजय कंटेनर, उसके अंदर मैंने टेकी अजय डाल दिया। ठीक है, तो मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ अजय। अब जैसे मैंने अजय डाला, सेव करता हूँ, तो यहाँ पे ऊपर देखो आपको इस वेरिएबल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी वो आ गई टेकी अजय करके। ठीक है, अब हम क्या वेरिएबल को डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं, तो टेकी अजय ये वेरिएबल, इस वेरिएबल के अंदर इन्फॉर्मेशन है टेकी अजय। तो ये जरूरी नहीं वेरिएबल ऐसा ही हो, वेरिएबल के अंदर आप कोई नंबर भी डाल सकते हो। जैसे कि मैं नंबर दे दूँ 23। ठीक है, अब अजय ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है तो इसको 23 आ गया है। ठीक है, अब मैं इसको अगर अजय को अजय 2 कर दूं। ठीक है, अब मैं इसको अगर प्रिंट करूं और यहाँ पे अजय और अजय 2 प्रिंट करूं, तो अपने पास पहले देखिए अजय आएगा, फिर 23 आएगा। ठीक है, तो अपने 2 वेरिएबल हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर ये तो हो गए अपने डायरेक्ट वेरिएबल जो कि बाय डिफॉल्ट अपने को जावास्क्रिप्ट में मिलते हैं।
अब इसके अलावा भी अपने पास काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं वेरिएबल के, जैसे लेट करके हम बना सकते हैं, वार करके बना सकते हैं, कॉन्स्ट करके एक बना सकते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जावा स्क्रिप्ट है वो लाइन बाय लाइन चलती है। अगर उसका एसिंक्रोनस नेचर है वो अगर ना आए तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एसिंक्रोनस की हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, जैसे कि यहाँ पे अजय है, अगर मैं कंसोल करूँ यहाँ पे console.log, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं अजय कर दूँ, ठीक है, अजय मैंने किया। अब ये है, इसको मैं हटाता हूँ, एक बार इसको अजय रखता हूँ, ठीक है। अब इसको एक बार हटाता हूँ, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, सबसे पहले अजय टेकी अजय था, ठीक है। उसके बाद अजय को मैंने 23 किया, फिर अजय प्रिंट किया तो अजय 23 हो गया, ठीक है। और वहीं मैं इस अजय को अगर यहाँ पे एक बार चेंज करके और नीचे करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इसके साथ हम बात करते हैं, ये जो वेरिएबल्स है ना, इनको बनाने की कुछ कुछ और टेक्निक्स हैं। इससे टेक्निक्स से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि वेरिएबल एक तो ये हो गया, एक होता है लेट। सबसे पहले वार देखते हैं, ठीक है, वार वेरिएबल, ठीक है। वार क्या होता है, ठीक। सबसे पहले इसको मैं बार कमेंट आउट, तो मैंने आपको सिंपली इसलिए बताया ताकि वेरिएबल कैसे होता है उसको आप समझ पाओ। ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब वार वेरिएबल, ठीक है, तो मैं सिंपल करता हूँ वार अजय इक्वल टू, यहाँ पे डालता हूँ इसका अंदर टेकी अजय, ठीक है। सिंपल सा console.log, ये मैंने इसके अंदर किया, यहाँ पे मैंने डाल दिया अजय, तो सिंपल टेकी अजय वही आ गया। इसके अंदर भी वही है, इसके अंदर भी वही है। तो आप बोलोगे इस दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, तो देखो डिफरेंस अभी आपको कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल लेती है, बिना हम कुछ उसको देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो वेर ले लेती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया वार। वार को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको अगर वार को अगर एक और वार करके अजय कर दूं इक्वल टू, अगर यहाँ पे डाल दूं न्यू टेकी अजय, ठीक है, तो न्यू टेकी अजय आ गया, ठीक है। ये वार को मैंने डबल डिक्लेयर कर चुका हूं। अब इसके अंदर एक जो जावास्क्रिप्ट है वो होती है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है, जैसे मैं इसको अजय है, ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया कैपिटल अजय, तो कैपिटल अजय और ये अजय दोनों डिफरेंट है। अब इसको प्रिंट करता हूँ और एक इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है। इसको प्रिंट करता हूँ, देखो ये ऊपर वाला अजय का है, ये नीचे वाले अजय का है, ठीक है। तो टेकी अजय एंड न्यू टेकी अजय, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो इस टाइप से अपनी जो जावास्क्रिप्ट है वो केस सेंसिटिव होती है। तो अजय एंड कैपिटल अजय ए और जे ए वाई, ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। ये हो गई। अब ये तो हो गया अपना वार सिंपल, ठीक है। तो वार के कुछ रूल्स हैं। वार को आप क्या है उसको री अगेन डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। भाई मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये तो सिंपल हो गया इसका, ठीक है। मैं फिलहाल इसको कमेंट आउट करता हूँ। कमेंट आउट आपको मैंने बता दिया कमेंट आउट क्या होता है, ठीक है। तो अभी अपना कंसोल क्लीन है, ठीक है। इसके बाद अपने एक चीज़ बात कर लेते हैं, लेट वेरिएबल, ठीक है। लेट वेरिएबल आखिर क्या होता है, ठीक है। तो मैं करता हूँ लेट, सेम वही डालता हूँ इसमें, लेट अजय इक्वल टू टेकी अजय, ठीक है। टेकी अजय मैंने डाला। अब मैं क्या करूँगा, वही अपना console.log, ठीक है। अब इसके अंदर डाल दूंगा सिंपल सा, एक मिनट, इसके अंदर अपने डाल देंगे अजय। तो मैंने अजय डाला। अब यहाँ पे भी सेम वही वर्क कर रहे थे, वही आ गया, ठीक है, टेकी अजय। अब लेट के अंदर क्या डिफरेंस है, तो देखो लेट के अंदर डिफरेंस है, जैसे मैं अभी इसको वापस करता हूँ, लेट टेकी अजय इक्वल टू 23। अब आप एक चीज देख रहे हो, अजय हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ये आप अपने को इस टाइप का एक एरर मिला है, ठीक है। ये एरर क्यों मिला है, क्योंकि लेट है। लेट अगर आपने एक बार उसको डिक्लेयर कर दिया है तो उसको आप वापस रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वार में क्या था, वार को आप कितनी बार डिक्लेयर करो, कितनी बार करो तो आपको एरर नहीं मिलता है, बिकॉज वार रीडिक्लेरेशन को सपोर्ट करता है। बट जो लेट है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी दिक्कतें थी, मान लो आपका काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब उसके अंदर आप भूल गए कि ऊपर कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया और आपने उसी को नीचे डिक्लेयर कर दिया, अब वो वेरिएबल कोलैप्स करेंगे ऊपर वाले के साथ। तो ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करता है लेट कीवर्ड, ठीक है। लेट क्या, मैं इसको अगर लेट को अगर इसको कैपिटल ए कर दूंगा तो आप इजीली कर पाओगे, बिकॉज ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हो गए। बट इसको अगर मैं स्मॉल ए रखूंगा तो आप ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर मैं उसी की जगह अगर ऐसे कर दूं, ठीक है, लेट अजय टेकी अजय और अजय को 23, तो अब अजय 23 आ गया, बिकॉज इसने क्या, मैंने वेरिएबल को एक बार डिक्लेयर किया, फिर वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसको मैं चेंज कर रहा हूं, तो मैं उसको चेंज जरूर कर सकता हूं बट वेरिएबल को री अगेन डिक्लेयर नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको लेट समझ में, लेट और वार के अंदर क्या डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा अपने पास एक चीज और होती है, जो वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं वो किस टाइप से करते हैं, कॉन्स्ट करके। कॉन्स्ट मैं इसको अजय कर देता हूं इक्वल टू,
कॉन्स्ट अजय के अंदर टेकी अजय। ओके, इजीली हो गया। सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं अजय, टोटली फाइन, ये टेकी अजय इजीली चलेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। बट कॉन्स्ट में आपको उसका नाम से पता है ये कांस्टेंट होता है, ये चेंज को आप चेंज नहीं कर सकते। मगर मैं अजय को यहाँ पे अगर चाहूँ चेंज करना, मैं अजय को अगर 23 करना चाहूँ तो ये देखो असाइन टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब इसको हम कांस्टेंट ही रखते हैं, इसको हम चेंज नहीं करते हैं, इसको चेंज हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने कॉन्स्ट अजय कर दिया है तो ये कर दिया, तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। इसको मैं यूज़ किधर भी कर सकता हूँ, बट इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि अजय है, फिलहाल मैं अजय को 23 करके इसको मैं इसकी वैल्यू को यूज़ कर सकता हूँ, उसकी वैल्यू के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे इसकी मैं वैल्यू को मैंने 2 कर दिया, ठीक है, सिंपली 2 आ गई। अब मैं इसको 2 को मल्टीप्लाई करूँ, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 की पावर 2 कर दूँ, 2 लोग आते उसकी पावर हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे 2 को 3 कर दूँ तो 8 आ जाएगा, कि 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 आ जाता है। ठीक है, तो हम वो इसको यूज़ किधर भी कर सकते हैं, बट इसको हम वापस चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वेरिएबल समझ में आ गया आपको क्या है। ठीक है, वार वार क्या है, लेट के कब हम यूज़ लेते हैं और लेट क्यों यूज़ लेते हैं, और कॉन्स्ट क्या हर कब इसको यूज़ लेंगे। कॉन्स्ट हम यूज़ लेते हैं जब अपने पास जैसे कि पाई है। ठीक है, पाई की वैल्यू हमेशा फिक्स रहनी है, वो कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो उसकी कॉन्स्ट में हम ले लेंगे, जैसे यहाँ पे डाल देते हैं कॉन्स्ट पाई इक्वल टू 3.14। ठीक है, तो अपनी पाई हो गई। ठीक है, तो इस टाइप से हम पाई की हम वैल्यू को यूज़ लेते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्ट भी हम कब यूज़ लेते हैं और क्यों यूज़ लेते हैं, क्यों ये सब आए थे। ठीक है, पाई की वैल्यू देखो अपने पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसके बाद आपको एक चीज़ और बताऊं, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले डिक्लेयर किया था, हम कुछ भी डिक्लेयर कर रहे थे वो इजीली डिक्लेयर हो पा रहा था। ठीक है, जैसे मैं अभी आप वापस एक पहले एग्जांपल पे आते हैं, जब जावास्क्रिप्ट की आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये वाला है, मैं सिंपल इसको करता हूँ। अब क्या इजीली अपनी चीज़ें चल पा रही हैं, इसको अपने कर दिया। ठीक है, वहीं मैं यहाँ अगर यहाँ पे कर दूँ यूज स्ट्रिक्ट, अगर मैं यूज स्ट्रिक्ट कर देता हूं, अब देखो सिंपल सी मैंने इतना लिखा यूज स्ट्रिक्ट। यूज स्ट्रिक्ट लिखते ही क्या हो जाएगा, जो अपने स्ट्रिक्ट मोड है वो ऑन हो जाएगा जावास्क्रिप्ट का। फिर अपने अपने जो इतनी जावास्क्रिप्ट फ्रीडम देती है, वो अपने को फ्रीडम उसके बाद नहीं मिलेगी। जैसे कि अजय है, अजय को मैंने विदाउट कोई भी आर्गुमेंट इसको डिक्लेयर कर दिया है, तो अब ये नहीं कर पाऊंगा यूज स्ट्रिक्ट मोड करने के बाद। अब मेरे को यहाँ पे लेट कॉन्स्ट इनमें से कोई एक देना ही पड़ेगा। ठीक है, मिनट, या तो मैं अगर कुछ नहीं दूंगा तो एरर आएगा, लेट दे दूं, वार दे दूं, कॉन्स्ट दे दूं, इनमें से मेरे को एक ना एक डिक्लेरेशन इसको देनी ही होगी। तो हम यूज स्ट्रिक्ट मोड इस टाइप से हम यूज लेते हैं ताकि हम गलतियां करने से बच सकें। आशा करता हूं आपको स्ट्रिक्ट मोड समझ में आ गया होगा। ठीक है, और लेट वार एंड कॉन्स्ट ये समझ में, इनकी जो स्कोप होता है, फंक्शनल स्कोप होता है, ब्लॉक स्कोप होता है, वो हम आगे देखेंगे फर्दर इसी कोर्स के अंदर। ठीक है, अभी इतना इन डेप्थ अभी नहीं जा रहे। ठीक है, अभी क्यों अपनी स्टार्टिंग फेज है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ आते हैं रूल्स फॉर मेक ए वेरिएबल। फिर कुछ रूल्स हैं जो कि आप वेरिएबल बनाते हो, जैसे कि आपने आपका एक वेरिएबल है, जैसे अजय एक वेरिएबल है। ठीक है, ये हमने सारे मोस्टली पाई एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल। तो इन वेरिएबल को बनाने के भी कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल्स क्या है, जावास्क्रिप्ट के अंदर मोस्ट लैंग्वेज में यही होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका जो वेरिएबल है, नेम मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर और अंडरस्कोर। आपका या तो लेटर से हो या अंडरस्कोर से आपका वेरिएबल का नेम स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, पहला ये, और आपको बीच में वेरिएबल कंटेंट लेटर एंड डॉलर साइन यूज इन मिड ऑफ द वेरिएबल नेम। तो आप क्या है, जो डॉलर साइन है और जो लेटर है उनको आप बीच में यूज कर सकते हो। लेटर का मतलब नंबर। ठीक है, लेटर से तो आप स्टार्ट कर सकते हो, नंबर। ठीक है, वो आप बीच में कहीं भी यूज कर सकते हो। एंड और ये इसको आप स्टार्टिंग में, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर को आप किधर भी डालो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और जो आप नहीं कर सकते हो, नोट डू फॉर मेकिंग ए वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल को आप क्रिएट करते टाइम क्या चीज नहीं कर सकते हो, तो आपको कभी भी है ना वेरिएबल नोट
स्टार्ट फ्रॉम द नंबर। आपका वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। ये अभी आपको मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले हम करते हैं लेट। मैं अगर एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा सिंपल सा, अगर पहले आपको सही वेरिएबल क्रिएट करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने अजय डॉलर टेस्ट, ठीक है। मैंने इस टाइप का अगर मैं देता हूँ इसको, मैं इसको देता हूँ वैल्यू 22, ओके। कंसोल डॉट लॉग सिंपल सा अजय अजय डॉलर टेस्ट, तो सिंपल सा 22 आ गया, ठीक है। अब वहीं मैं इस पर क्या करूंगा, अब मैं इसके अंदर क्या है कि डॉलर को हटा के अंडरस्कोर भी दे सकता हूँ, ये भी एक वैलिड नेम है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा, या मैं एक काम करता हूँ ना, आपके लिए कोड रख देता हूँ सारा, ठीक है। मैं इसी को सिंपल सा यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ। इट्स ए वैलिड नेम, मिनट, इसको हटाना पड़ेगा मेरे को, इसको पूरा यहाँ से हटाना पड़ेगा। देखो गाइस, पता है वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाएंगी, बट आप, मैं कह रहा हूँ ये जो कोर्स है इसको आपने अगर कर लिया ना अच्छी तरह से टाइम दे के, आपको जावास्क्रिप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अभी मैंने इसको किया तो इजीली हम इसको प्रिंट कर पा रहे हैं। वहीं में अगर ये दोनों राइट में है, वहीं में अगर रॉन्ग वे यूज़ कर लेता हूँ, रॉन्ग वे इन द सेंस, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टार्टिंग में एक नंबर, जैसे मैंने 1 डाला, अब क्या आ गया देखो, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। अगर मैं इसको यहाँ पे भी डाल दूंगा तो भी एरर रहेगा, बिकॉज इट्स ए रॉन्ग वे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ रॉन्ग वे टू क्रिएट ए, देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो इसको आप ज़्यादा वो मत समझो, बिकॉज इट डजेंट मैटर, ठीक है। अब ये चीज़ होगी। अगर मैं यहीं अगर आपको एक चीज़ और दिखा दूं, जैसे कि इसके अंदर स्टार्टिंग में ना, यहाँ पे इसको एक बार हटाता हूँ, मैं यहाँ पे इसको दिया, अब यहाँ पे मैं अगर डॉलर साइन स्टार्टिंग में ही दे दूं, तो आप देखो, इसको मैं एक बार कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब आपने देखा, अपने कोई भी एरर नहीं मिल रहा है, जो अपने चाह रहे थे वो अपने को मिला, ठीक है। ये आप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर डॉलर की जगह अगर आपने इसको स्टार्टिंग में अगर अंडरस्कोर दे दिया, तो ये भी आप इजीली कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, ये भी आपका इजीली वर्क करेगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये जितने भी हम इनको, जितने जो राइट वे हैं उनको सबको एक जगह कर देते हैं, ठीक है, रॉन्ग वे को एक जगह कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या, ये ऊपर वाले जितने भी हैं ये इसको यूज़ करने का राइट वे है, ठीक है। इस टाइप से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम अगर स्टार्टिंग में कुछ दे दें या फिर इस टाइप की चीज़ें दे दें या कुछ स्पेशल कैरेक्टर इसके अलावा कुछ डालते हैं तो वो हम नहीं दे सकते, ठीक है। ये है। इसके बाद आगे वाली चीज़ आती है आपके पास जावास्क्रिप्ट का जो रूल है एक, तो जावास्क्रिप्ट कहती है अगर आप वेरिएबल बनाते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नोट करके लगा देता हूँ। क्या 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 दब जाता है यार कीबोर्ड में, मैं सिंपल से एक नोट करके लगाता हूँ। ऑलवेज यूज कैमल केस फॉर क्रिएट द वेरिएबल, ठीक है। तो आपको क्या कैमिल केस हमेशा यूज लेना है वेरिएबल को क्रिएट करने में। तो कैमिल केस का क्या मतलब है, देखो कैमिल केस का मतलब है जैसे अजय टेस्ट है, ठीक है। जैसे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि लेट, अब केमिल केस में कैसे, केमिल केस के अंदर आपका पहला जो होगा, जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपना होता है, तो उस हिसाब से जैसे कि मैं डालना चाहता हूँ टेकी अजय, टेकी अजय का एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, टेकी अजय कैसे बनाऊंगा, टेकी तो नॉर्मल स्मॉल में फिर अजय, तो ये अपना हो जाता है केमिल केस के अंदर, ठीक है। ये जो अपना है टेकी अजय, जो मैंने अभी वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट के थ्रू टेकी अजय, ये अपना केमिल केस में, इसके अंदर जो पहला है, पहला कीवर्ड है वो आगा स्मॉल के अंदर, फिर अगले की एक कैपिटल होगा, उसके बाद इस टाइप से होगा, तो अपना केमिल केस के अंदर आता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको केमिल केस समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर हमने क्या क्या देखा है, एक बार पूरा अपने रिवीजन भी कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था कि वेरिएबल क्या होता है, हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, वो हमने देख लिया। उसके बाद वार वेरिएबल क्या होता है, लेट वेरिएबल क्या होता है, हम कब उसको यूज लेते हैं, वार से लेट कैसे डिफरेंस है, फिर कॉन्स्ट क्या होता है, कॉन्स्ट इन दोनों से कैसे डिफरेंट है। और उसके बाद हमने देखा था यूज स्ट्रिक्ट मोड कैसे यूज लेते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है यूज स्ट्रिक्ट मोड, जो कि अपन को गलतियां करने से बचाता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि जो वेरिएबल बनाने के जो रूल्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं और क्या हम नहीं कर सकते हैं, वो सारे हमने रूल्स देखे थे, ठीक है।
इसके बाद हमने एक नोट देखा है कि आपको कभी भी आप देखोगे ना जावास्क्रिप्ट का कोई भी अगर सोर्स कोड उठा के देखोगे तो आपको 80 to 90% जितना भी कोड मिलेगा आपको केमिल केस के अंदर ही मिलेगा, वेरिएबल यूज करते हैं। बिकॉज ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप कुछ और इन सब तरीकों से अगर वेरिएबल बनाओगे तो आपको एरर आएगा, आप वो बना के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो एक बोलते हैं ट्रेडिशनल वे, आपको मोस्टली जो कोड है जो भी डेवलपर्स हैं वो आपको इसी केमिल केस के अंदर आपको इसका कोड मिलेगा। बस ये एक ऐसा है कि रूल बनाया हुआ है कि आप यही यूज़ करो तो बेटर है, ठीक है। अब जैसे पाइथन के अंदर कोई आता है तो पाइथन के अंदर अंडरस्कोर करके कुछ है, वहाँ पे केमिल केस नहीं चलता है, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं। आप अगर आप पुराने कोई आपकी अगर अलग बैकग्राउंड है पुरानी में तो आप आ सकते हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ये बस एक ऐसा है कि आप इसको यूज़ करो, ठीक है। बाकी आपको इसकी वजह से कोई एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको इसके अंदर काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें मिली होंगी। अब इसके बाद अगले वाले के अंदर हम देखेंगे, जैसे अभी अपने ये जो कोर्स है इसके थ्रू हम सारे चल रहे हैं, ठीक है। अभी हम स्ट्रिंग देखेंगे, स्ट्रिंग कैसे होती है, वो सारी चीज़ें हम आगे वाले वीडियोज़ में देखने वाले हैं, ठीक है। अगर अभी तक हम प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। इस वीडियो में टेक केयर, बाय बाय।